मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड कराएंगे आपको। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट अपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब पार्ट सेकंड में ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि त्रिभुज ABC में जो कि B पर समकोण है, मतलब B पर ये राइट एंगल दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे जितने भी इस क्वेश्चन होंगे इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो राइट ट्रायंगल बनाना है। तो हमें एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल हमने बना लिया। इसमें एंगल B 90 डिग्री का है, तो एंगल B को हम 90 डिग्री बना लेते हैं। और इसमें से किसी भी एक को A मान लेंगे और एक को C मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें आपको दो साइड गिवन होंगे। समकोण त्रिभुज की, राइट ट्रायंगल की आपको दो साइड दी होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइथागोरस की सहायता से, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, तीसरी साइड को पता करना, थर्ड साइड पता करना पाइथागोरस की सहायता से। तो देखिए AB क्या है, इसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो ये दो साइड आपको दी हुई है। तो हर क्वेश्चन में जो भी हम 8.1 का क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको दो साइड गिवन होंगी। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि आपको कौन कौन सी साइड गिवन है, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप थर्ड साइड पता करें। जैसे इसमें हमें AC नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सबसे पहले AC पता करेंगे कि AC क्या है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि जो भी हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, आपको पता है 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इस AC, इस कर्ण का वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के समप, स्क्वायर के समप के बराबर होगा। इन दोनों के स्क्वायर के समप के बराबर होगा। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग आधार का बराबर किसके होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए AC स्क्वायर, AB कितना है 24, AC कितना है 7। तो 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर 5, 7, 6, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। और AC बराबर ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और 625 का जो वर्गमूल है वो होता है 25। तो हमने इस तरीके से थर्ड साइड पता कर लिया। तो पहला काम हमारा क्या है, आपको दो साइड दी होंगी, पाइथागोरस की सहायता से तीसरी साइड पता करना, तीसरी भुजा पता करना। ठीक है, अब हमें तीनों भुजा पता चल गई। अब हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम अपने त्रिभुज में देखेंगे कि भाई कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपको पता है 90 के सामने वाली, जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाले को तो हम कर्ण बोल देंगे, हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। अब क्योंकि साइन के साथ एंगल A है तो इस A के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड होगी, जो बची हुई भुजा है, उसको हम मान लेंगे आधार, बेस। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जिस एंगल को आप लेके चलेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई साइड है उसको हम आधार मानेंगे या बेस मानेंगे, इंग्लिश में उसको बेस बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो लंब बटे कर्ण है। तो इसमें लंब कौन है, 7 है, तो लंब की जगह 7 लिख देंगे। और कर्ण कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है,
7/25। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 7/25। इसी तरीके से अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे भाई, कॉस ए की। कॉस ए का क्या फार्मूला है, वो होता है आधार बटे कर्ण। ये फार्मूले याद रखने हैं, पहली वीडियो में मैंने सारे आपको लिखवाए हैं। और इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार क्या है इस त्रिभुज में, तो हमने देखा आधार है 24, तो आधार की जगह लिख देंगे 24। और कर्ण कितना है 25, तो कर्ण की जगह लिख देंगे 25। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट हो गया साइन ए कॉस ए। आया आपको समझ में। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर साइन सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी की। फार्मूला फिर वही है लंब बटे कर्ण, दोबारा यही फार्मूला हमने लगाना है। ठीक है, क्या फार्मूला लगाना है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम अपने त्रिभुज में देखेंगे कि अब कौन लंब है भाई, क्योंकि हम एंगल सी लेके चल रहे हैं। अब हम ए नहीं ले रहे, सी ले रहे हैं। तो अब ये सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस भुजा को अब हमें क्या मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा। अगर आपको इसी त्रिभुज में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप एक अलग से त्रिभुज बना लीजिए, अलग से इसी त्रिभुज को दोबारा बना लो। ये 25 है, ये 24 है, ये 7 है। और क्योंकि और 90 के सामने वाली तो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है। अब क्योंकि हम एंगल सी लेके चल रहे हैं तो इस वाले सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको हम आधार बोलेंगे। मतलब इन कोणों के आधार पर लंब और आधार बदल जाएंगे, कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ आपने ध्यान देना है। तो अब लंब कौन है, अब लंब है 24, ए बी है, और कर्ण कौन है 25, ए सी। ऐसे ही अगर हम कॉस सी निकाल लें तो फिर फार्मूला तो वही रहना है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, अब बेस कौन है, अब बेस हमारा बी सी है 7, और कर्ण क्या है 25, कर्ण है हमारे पास 25। इस तरीके से कॉस सी की वैल्यू क्या आई, 7/25। तो 8.1 एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस का करने का जो बेसिक तरीका है वो ये होगा कि आपको दो साइड दी होंगी, ट्रायंगल बनाइए, उन दो साइड को लिखिए, और पाइथागोरस की हेल्प से थर्ड साइड पता कर लीजिए। इस तरीके से जब थर्ड साइड पता चल जाए तो तीनों साइड आपको पता चल गई। फिर आप देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, किस एंगल की सहायता से करना है। अगर ए की हेल्प से करना है तो ए के सामने वाली साइड को आप लंब मान लेंगे और बची हुई साइड को आधार मान लेंगे। कर्ण तो आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। फिर उसका फार्मूला लिखिए और उनकी वैल्यू रख दीजिए। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।